हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष वंस अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बज चैनल पर एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे ट्रेंडिंग वर्ड्स लेके आया हूं दैट आई एम श्योर कि ईयर 2020 में ये आपके बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वर्ड इज बिंज। डू यू नो व्हाट इज बिंज? बिंज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? देखो, बिंज का प्रयोग हम खासकर उन कामों के लिए करते हैं जो हमें इतना पसंद आ जाए कि एक के बाद एक हम उस काम को करते चले जाएं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं टीवी देखते देखते मुझे लेज इतना अच्छा लगता है कि मैं उसको एक के बाद एक पैकेट खत्म हुआ, फिर दूसरा पैकेट खत्म हुआ, तीसरा पैकेट खत्म हुआ, चौथा, इस तरीके से मैं खाते चला जाता हूँ। तो हम लोग वैसे जगहों पर बिंज का प्रयोग करते हैं। जैसे आम बिंज ईटिंग लेज वाइल वॉचिंग टेलीविजन, यानी कि टीवी देखते देखते मैं एक के बाद एक लेज का पैकेट खाता, पैकेट नहीं लेज खाता जा रहा हूं। ठीक है, तो दैट इज बिंज। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई लव टू वॉच वेब सीरीज। आई लव टू वॉच वेब सीरीज ऑन संडे, यानी मैं संडे को वेब सीरीज देखना पसंद करता हूं। पर इसे हम इस तरीके से बोले, आई लव टू बिंज वॉच वेब सीरीज ऑन संडे, तो इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया। मैं संडे यानी कि छुट्टी के दिन मैं जब बैठता हूं वेब सीरीज देखने, तो मैं लगातार एक के बाद एक खत्म होता है, दूसरा वेब सीरीज, दूसरा खत्म होता है, तीसरा वेब सीरीज, तीसरा खत्म होता है, चौथा वेब सीरीज, इस तरीके से मैं एक के बाद एक देखता जाता हूं। तो बिंज का प्रयोग हम ज्यादातर वैसे जगहों पे करते हैं, उन कामों के लिए करते हैं जिसका प्रयोग हम एक के बाद एक करें, लगातार उसको करते चले जाएं। अगला वर्ड है बिजारे। जब आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर के तीसरे चौथे पेज पे या फिर किसी भी पेज पे एक छोटा सा कॉलम में बिजारे लिखा होता है। बेसिकली बिजारे का जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होती है, उसका मतलब होता है अजीब या फिर विचित्र। यानी कि कहीं पर विचित्र या अजीब के लिए आप बिजारे वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हिज बिहेवियर वॉज बिजारे लास्ट डे, यानी कि कल उसका बिहेवियर जो था वो बड़ा विचित्र था। तो कहीं पर भी विचित्र या अजीब के लिए आप बिजारे वर्ड का यूज कर सकते हैं। वेल, द नेक्स्ट वर्ड इज हैंग्री। हैंग्री इज मेड ऑफ हंग्री एंड एंग्री। हंग्री और एंग्री से मिलकर बना हुआ ये वर्ड, यानी कि भूख की वजह से गुस्से में होना। जब हम भूख की वजह से गुस्से में होते हैं तो हैंग्री वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे, ममा रवि इज सो हैंग्री, गिव हिम समथिंग टू ईट फास्ट। ममा, रवि जो है वो भूख की वजह से काफी गुस्से में है, इसलिए उसे जल्दी से कुछ खाने को दो। तो जब हम भूख की वजह से गुस्से में होते हैं तो उसके लिए हैंग्री वर्ड का यूज करते हैं। वेल, अगला वर्ड है लाला लैंड। लाला लैंड का प्रयोग हम ख्यालों की दुनिया के लिए करते हैं या फिर सपनों की दुनिया, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं हो। जैसे, वो अपनी ख्यालों की दुनिया में खोया रहता है, तो ही इज इन हिज लाला लैंड, यानी लाला लैंड का मतलब ख्यालों की दुनिया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बिना मेहनत किए हुए ही सब कुछ पा लोगे तो तुम अपनी ख्यालों की दुनिया में हो। इफ यू थिंक यू वुड गेट एवरीथिंग विदाउट एनी हार्ड वर्क, यू आर इन योर लाला लैंड। वेल, तो ख्यालों की दुनिया के लिए हम लाला लैंड का प्रयोग करते हैं। अगला वर्ड है ईयर टिकलर। ईयर टिकलर का प्रयोग हम चापलूस के लिए करते हैं या फिर चापलूसी के लिए आप ईयर टिकलिंग भी कह सकते हैं। जैसे, उसने अपने चापलूसी के बल पर यह मुकाम हासिल किया है, तो ही हैज गॉट दिस पोजीशन ड्यू टू हिज ईयर टिकलिंग। वह अपने बॉस का चापलूस है, तो ही इज द ईयर टिकलर ऑफ हिज बॉस। वह अपने बॉस का चापलूस है। तो चापलूस के लिए ईयर टिकलर और चापलूसी के लिए ईयर टिकलिंग का आप प्रयोग कर सकते हैं। दिस वर्ड इज वेरी ट्रेंडिंग दीज डेज। वेल, अगला वर्ड है बोंगा। इट इज वन ऑफ माई फेवरेट वर्ड अमंग ऑल दोज ट्रेंडिंग वर्ड्स। इसका मतलब होता है अत्यधिक महंगा, बहुत महंगे के लिए हम बोंगा का यूज करते हैं। जैसे, रिसेंटली आई हैव बाउट अ बोंगा हाउस, यानी कि अभी हाल में मैंने एक बहुत महंगा घर खरीदा है। उसी तरीके से, आई वॉन्ट अ बोंगा गिफ्ट दिस ईयर ऑन माई बर्थडे। इस साल अपने बर्थडे पर मैं एक महंगा गिफ्ट चाहता हूं। वेल, अगला वर्ड है डॉपलगैंगर। डॉपलगैंगर का प्रयोग आप डुप्लीकेट के सेंस में कर सकते हैं। इसका मतलब होता है हम शकल, यानी कि मेरा कोई हम शकल, तो उसके लिए हम डॉपलगैंगर का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ही इज अक्षय कुमार्स डॉपलगैंगर, यानी कि वह अक्षय कुमार का हम शकल
है। अगला वर्ड है फ्रिगन। इट हैज़ अ बिग सेंस। इस वर्ड में बहुत बड़ा सेंस है। ये उन लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं जो बचे हुए खाने को, बेसिकली जो थ्रोन या वेस्ट खाना होता है उसको खाकर सरवाइव करते हैं, वैसे लोगों के लिए हम फ्रिगन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे देयर आर लॉट्स ऑफ बॉयज़ इन माई कॉलोनी हु आर फ्रिगन। इसका मतलब ही हो गया कि मेरे कॉलोनी में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो जूठा खाना या बचा हुआ खाना या फेंका हुआ खाना खाते हैं। तो फ्रिगन का मतलब ही होता है, मीन फ्रिगन वर्ड हम उनके लिए यूज़ करते हैं जो बचे हुए खाने को खाते हों या फेंके हुए खाने को खाते हों। The last trending word for this video is badass. Badass का प्रयोग हम वैसे इंसान के लिए करते हैं जो बहुत कठोर और जालिम हो। The SHO of my area is a badass. आपको बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, उससे पता ही चल गया कि जो हमारे एरिया का SHO है, इंस्पेक्टर है, वो एक बहुत ही कठोर और जालिम व्यक्ति है। अगर आपको ये वर्ड्स पसंद आए हों तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।